नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव मैसेजेस लेके जो आपके पर्सन की तरफ से आपको कन्वे करूँगी। जनरल होने की वजह से हो सकता है कि हर मैसेजेस आपको आपके साथ मैच ना करे, रेजोनेट ना करे। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी मैसेजेस किसी और के लिए हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो और जानना चाहते हो कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं तो ये मैसेजेस आपके लिए हैं। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस मैसेजेस को आप 16 से लेके 22 जून तक देख सकते हो। साथ ही साथ आपका कोई भी एक क्वेश्चन का आंसर जिसको जो आप येस और नो में जानना चाहते थे और आप इंतज़ार कर रहे थे, अरे मुझे ये क्वेश्चन का आंसर मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा, तो डेफिनेटली आपको उस क्वेश्चन का आंसर मिलने जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। आप तैयार हो जाइए। इस मैसेजेस के बाद में मैं आपके लिए वो यूनिवर्स से येस और नो वाला वो क्वेश्चन पूछूंगी और उसका जो भी आंसर आएगा मैं आपके लिए वो कन्वे करूंगी। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। एरीज यानी मेष राशि, देखेंगे आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। एरीज देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि, आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। Passion, a magnetic and seductive quality surrounded you at present, enjoy it। ये कहना चाहते हैं कि आपके प्रति उनका जो पैशन है उसको आप इस तरीके से महसूस कर सकते हो कि ये आपके आसपास है। कोई चीज़ आपको बहुत ज़्यादा आकर्षित कर रहा है। अगर आपको ये लग रहा है तो आपको ये समझना होगा कि उनकी ही उपस्थिति है जिसको आप महसूस कर रहे हो, जिसकी वजह से आप अपने चारों तरफ जो आकर्षण महसूस कर रहे हो वो उनका ही उपस्थिति है। मतलब किसी भी तरीके से आप उनको अपने आप में फील कीजिए, ऐसा ये बोल रहे हैं। या फिर उनके चारों तरफ कभी भी एक मैग्नेटिक और सिडक्टिव क्वालिटी का एक क्वालिटी ये महसूस करते हैं और ये सोचते हैं कि आप उनके आसपास हो। जब भी ये चीज़ें महसूस करते हैं उनको ये लगता है कि आप उनके आसपास हो। अब हम देखेंगे कि ये आपसे और क्या कहना चाहते हैं। एरीज, देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। सेक्सुअल यूनियन, honor the place in one another where we are really meet with our soul, for there we will find true bliss। ये कहना चाहते हैं जहाँ हम सेक्सुअल यूनियन में जब हम आएंगे या जो लोग ऑलरेडी आ चुके हैं तब जो वक्त था उस वक्त को जब ये याद करते हैं तब वो खुद को ऑनर महसूस करते हैं। एंड इसके अलावा भी ये एक उस वक्त को महसूस करते हुए एक ब्लिस फील करते हैं, एक चार्म फील करते हैं। क्या आपको भी ऐसा महसूस होता है? ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि जब भी ये वो सोल कनेक्शन, वो सोल कनेक्टेड चीज़ें जब याद करते हैं उनको लगता है कि सोल मिला हुआ है। जब भी आप लोग यूनियन में आए थे या फिर अगर आपने अभी तक यूनियन में नहीं आए हो तो ये महसूस करना चाहते हैं कि जब आप यूनियन में आओगे तब ये जो सिचुएशन होगा वो उस सिचुएशन को सोच के ही खुश हो जाते हैं कि क्या होगा। और जिन्होंने उस सिचुएशन को महसूस किया उसको याद करने के लिए कहा जा रहा है कि जब भी ये इंसान उन वक्त को याद करते हैं तो वो खुश हो जाते हैं। तो क्या आप भी खुश होते हो और खुद को ऑनरेबल महसूस करते हैं कि ऐसा एक वक्त हमने साथ गुजारा है। देख लेते हैं ये और क्या कहना चाहते हैं आपसे। एरीज, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। ट्विन फ्लेम,
योर पैशन इंडिकेट्स, ये कहना चाहते हैं कि आपका जो पैशन है, देखो पैशन की ना बार बार बात हो रही है। फिजिकली ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो और आप फिजिकल यूनियन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हो, या फिर आप लोग अभी उतावले हो एक दूसरे के साथ मिलने के लिए, क्योंकि ये फिर से ये कार्ड आया है ट्विन फ्लेम का। और साथ में ये कहा जा रहा है योर पैशन इंडिकेट्स दैट वी आर ट्विन फ्लेम, आप दोनों एक दूसरे के प्रति इतनी ज़्यादा पैशनेट हो फिजिकली, उनको लगता है कि हम दोनों ट्विन फ्लेम हैं, या फिर आपको भी ये महसूस हो सकता है कभी कभी कि आप दोनों ट्विन फ्लेम हो। ये रीडिंग उन्हीं लोगों के लिए होंगी जो कोई ना कोई रिश्ते में होगा, सिंगल्स के लिए नहीं। आप किसी भी रिश्ते में हो, शादीशुदा हो, लव रिलेशन में हो, दिल के रिश्ते हो, जो भी है, लेकिन ये उनके लिए होगी कि जो कोई रिश्ते में हो। जो सिंगल है उनके लिए क्या, देख लेते हैं ये आपसे और क्या कहना चाहते हैं। Oh, soulmate. Your soulmate, we are soulmate is already, we are meet in spirit. Believe this and we will manifest each other physically. ये फिजिकल अट्रैक्शन बहुत हाई है इस रिश्ते में, और आप दोनों फिजिकली एक दूसरे के साथ जुड़ने के लिए उतावले भी हो सकता है कि आप लोगों की रिश्ते में दूरियां चल रही है, या फिर आप नए नए रिश्ते में आए हो जिनका भी एनर्जी आ रहा है, जो भी है फिजिकल अट्रैक्शन बहुत हाई है। तो ये आपको ये कहना चाहते हैं कि हालांकि ऐसा लग रहा है कि आप लोग फिजिकली अपार्ट हो, एक दूसरे से दूर रहते हो, लेकिन स्पिरिचुअली आप दोनों मिले हुए हो, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हो। और ये जो कनेक्शन है सोलमेट वाला कनेक्शन है। कभी ये आपको ट्विन फ्लेम बोल रहे हैं। पहला जो कार्ड आया था ये आया था पैशन का, कि आपको फील करने के लिए कहा जा रहा है कि ये आपके इर्द गिर्द ही है, एक पैशन, एक चार्म। दूसरा सेक्सुअल यूनियन के बारे में कहा जा रहा है कि आप दोनों मिलने के लिए उतावले हो ऐसा। तीसरा जो कहा जा रहा है आपकी पैशन या उनका पैशन आपके प्रति, या आपके पैशन उनके प्रति, ये बताता है कि आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो। डेफिनेटली ये कार्ड भी आया है सोलमेट का। ये कहना चाहते हैं कि स्पिरिचुअली आप लोग मिले हुए हो, फिजिकली हो सकता है आप अपार्ट हो, एक दूसरे से अलग हो, लेकिन स्पिरिचुअली आप लोगों का सोल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अब हम देखेंगे आपका वो एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए था। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं वो एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए। अगर आपने सोच लिया है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं सोचा, जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आप सोच लीजिए, फिर मैं जब कार्ड निकालूंगी तब आके देखिएगा। वीडियो को पॉज कीजिए और फिर आके देखिए। और जिन लोगों ने ऑलरेडी सोच लिया है वो एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए, तो ये कार्ड मेरे हाथ में है, मैं कार्ड निकाल रही हूँ। जो भी आंसर आएगा मैं आपको कन्वे करूँगी। तो देख लेते हैं आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए। देख लेते हैं। यस, इट्स अ बिग यस। लेकिन इस यस में एक बात है, आपको इस यस को बैलेंस रखना पड़ेगा। जब तक आप चाहते हो कि ये हाँ में रहे
तो आप खुद में थोड़ा सा बैलेंस रखिए, अपनी सोच में बैलेंस रखिए, अपने काम में बैलेंस रखिए। अगर आप बैलेंस तरीके से कुछ भी करते हो, बैलेंस तरीके से आगे बढ़ते हो, सोच में बैलेंस रखते हो, तो ये हमेशा आपके लिए यस रहेगा। आपको एक बात की हमेशा जानकारी होनी चाहिए कि आपको कोई भी कुछ भी आपने सोचा मन में, ये मुझे नहीं पता, यूनिवर्स को पता है। तो उन्होंने आपसे ये कहा, यस का कार्ड आया, अगर आप देख पा रहे हो तो हाँ, ये हाँ है, लेकिन ये हाँ तब तक हाँ रहेगा। और इसको हाँ को हाँ बरकरार रखने के लिए आपको अपने सोच में, काम में, और जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आप करना चाहते हो, जो भी आप पाना चाहते हो, उसमें बैलेंस रखनी पड़ेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।